श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य में एक महात्म्य यह भी आता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नामक नगर था। उस नगर में आत्मादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान का परम भक्त था। उसकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। परंतु धुंधली आत्मादेव के आचरण से बिल्कुल विपरीत। जिस प्रकार से आत्मादेव भगवान का परम भक्त, लेकिन उसकी पत्नी धुंधली उनके बिल्कुल आचरण से बिल्कुल विपरीत। वह प्रतिदिन किसी न किसी से झगड़ा करती रहती थी। आत्मादेव से तो रोज जब तक झगड़ा न करे उसको भोजन नहीं मिलता या भोजन उसको पचता नहीं था। लेकिन फिर भी आत्मादेव अपने परिवार में अपने पत्नी के साथ में बड़ा ही आनंद से रहता था। वह भगवान से कहता, भगवान से धन्यवाद करता कि भगवान आपने मुझे इस प्रकार की झगड़ालू पत्नी दी, तभी तो मैं आपसे आपकी भक्ति कर रहा हूं। यदि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती तो मेरी आसक्ति, मेरा प्रेम आपसे हटकर मेरी पत्नी से हो जाता। लेकिन झगड़ा करती है तो उससे ध्यान निकलकर मेरा ध्यान प्रभु आपके ऊपर लगा हुआ है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आत्मादेव के पास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन था, दौलत था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक दुख था, एक कमी थी। क्या कमी थी? उनके एक भी संतान, उसके पुत्र नहीं था। उसके संतान प्राप्ति नहीं होने के कारण उसके जीवन में एक आधी अधूरी कमी थी। लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए आत्मादेव ने घर पर एक गाय ले आए। उसने सोचा कि गाय के बच्चा होगा, उस बच्चे को मैं अपनी संतान समझकर इस जीवन के अंदर जीवन व्यापन कर लूंगा। परंतु दुर्भाग्यवश उस गाय के भी किसी भी प्रकार का कोई बछड़ा या कोई बच्चा नहीं हुआ। आत्मादेव बड़ा ही दुखी हुआ, उसका हृदय विचलित हो गया और एक दिन वह तंग आकर दुखी होकर नदी के अंदर डूबकर आत्महत्या करने के लिए चला गया। जैसे ही नदी में आत्महत्या करने के लिए गया तो एक महान ऋषिवर, ज्योतिषी, पुराने बहुत माने हुए ज्योतिषी ऋषिवर उसका हाथ पकड़ लिया, उसको कहने लगा, अरे तुम क्या कर रहे हो? ये जो मनुष्य जीवन है वो 84 लाख योनियों में, अलग अलग प्रकार की योनियों में भटक भटक कर उसमें पीड़ा पाकर ये मनुष्य जीवन मिलता है, और तुम इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हो। इस 84 योनियों के अंदर केवल एक मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसके अंदर वह मनुष्य, वह आत्मा अपना कल्याण करके भगवत प्राप्ति कर सकती है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसके अंदर वह अपने 84 लाख या बार बार जन्म मरण लेने के जो चक्र है उससे वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। लेकिन तुम अपने इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हो। ऋषि मुनि लगते हैं बड़े ही पहुंचे हुए लग रहे थे। उन्होंने आत्मादेव को देखकर कहा, हे ब्राह्मण देव, आप लग तो बड़े ही विद्वान लग रहे हो, तो फिर आपके जीवन में ऐसा क्या दुख आ गया, ऐसा क्या कष्ट आ गया कि आप जीवन के इतने बड़े कदम को उठा रहे, अपने जीवन की लीला को ही समाप्त कर रहे हो? तब ब्राह्मण देव ने उस ऋषि मुनि के चरणों में गिरकर विनती की और कहा कि मेरे पास में धन दौलत सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं। जब कभी भी मैं नगर के अंदर, नगर से बाहर जाता हूं तो लोग मेरे सामने मेरी तो बहुत प्रशंसा करते हैं, परंतु जैसे ही मैं आगे जाता हूं वो मेरे पीठ पीछे बांझ जो शब्द कहते हैं, ये तो बांझ है, इसको तो देखना भी पाप है। जब ये बांझ नाम का शब्द जो मैं अपने कानों से सुनता हूं तो मेरा हृदय बड़ा ही पीड़ित, और इतना पीड़ित हुआ कि अब मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब
जीवन के अंदर मेरा कोई रहना व्यर्थ है, इसलिए मैं अपने जीवन को समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर। ऋषिवर ने उनके चेहरे को देखा, आत्मदेव के भाग्य को देखकर कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में तुम्हें संतान सुख नहीं है। लेकिन संतान नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवा लो। तुम्हारे जीवन के अंदर इस संतान जो सुख प्राप्ति की रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान को प्रभु के प्रेम से जोड़ दो, उस रिक्त स्थान को भगवान से भर दो, तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव तो उस ऋषि मुनि के चरणों में गिरे और कहा कि आप तो ऐसी बातों से और मेरे भाग्य को देखकर लग रहे हो, आप तो बहुत ही बड़े विद्वान हो। अब तो मैं यही करूंगा कि या तो आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दो, नहीं तो आपके चरणों में मैं सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। अरे ऋषिवर ने तो सुबह सुबह, अरे ये मैं कौन ऐसा गले पड़ गया ये, अरे ये यहाँ पर मर गया तो मुझे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। उसको बहुत समझाया, कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हें संतान नहीं इसलिए आज तुम दुखी हो, तुम्हारे पुत्र नहीं है इसलिए तुम आज दुखी हो, और यदि तुम्हारा पुत्र कुपुत्र हो गया, कुपुत्र निकल गया तो तुम्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि तुम अपने मन को संतोष में कर लो और भगवान की भक्ति करो। आत्मदेव तो ऋषिवर के चरणों में पड़ा और कहा, नहीं नहीं ऋषिवर, आप तो मुझे या तो संतान प्राप्ति का वर दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपने जीवन की लीला को यहीं समाप्त कर दूंगा। बहुत समझाने के बाद में ऋषिवर जब देखा कि ये मान ही नहीं रहा है, तो ऋषिवर ने, उस ऋषि मुनि ने, वरदानी ऋषि मुनि ने, बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनि ने एक फल आत्मदेव को दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारी पत्नी के एक ओजस्वी, एक तेजवान, एक गुणवान और ज्ञानवान पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव बड़ा ही प्रसन्न होकर उस फल को लेकर अपने पत्नी के पास में गया और पत्नी को दे दिया और कहा, ये फल बड़े शिव महात्मा ने दिया है, इसको खा लो, तुम्हारे संतान होगी, पुत्र प्राप्ति होगी। उस धुंधली ने उस फल को लेके कक्ष में गई और चिंतन करने लगी कि मैं इस फल को खाऊंगी तो मुझे 9 महीने तक गर्भ धारण करना पड़ेगा, 9 महीने तक गर्भ के भार को इधर उधर लेकर झेलना पड़ेगा, 9 महीने के बाद में मेरे जो प्रसव की पीड़ा होगी उसको सहन करना पड़ेगा, मेरा जो शरीर है वो पूरा का पूरा बेडौल हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। इस 9 महीने तक मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं, ना खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ, इसलिए नहीं, मुझे तो ये संतान नहीं चाहिए। ऐसा सोच ही रही थी जितने में उसकी बहन यहाँ पर आ गई और क्या कहा, उसकी बहन को पूरी की पूरी एक वृत्तांत सुनाई। बहन ने कहा, तुम्हारे पास में खाना बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं, मेरे घर में खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाना कोई नहीं। एक बात मैं तुमसे कहती हूँ कि मैं अभी 1 महीने के गर्भ से हूँ, जब 9 महीने के बाद में मेरे बच्चा हो जाएगा मैं तुमको दे दूंगी और तुम इसके बदले में मुझे बहुत सारा धन दे देना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। उस धुंधली ने कहा, तो फिर इस फल का क्या करें? तो उसकी बहन ने कहा कि जो सामने गाय खड़ी है उसको फल दे दो, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा, और तुम अपने पति से कहना कि मैं गर्भ धारण होगा तो यहाँ पर मेरे देखभाल के लिए तो कोई नहीं, जब तक मेरा गर्भ रहेगा 9 महीने में अपनी बहन के पास में रहूंगी, वह मेरी समस्त देखभाल करेगी, जैसे ही बच्चा होगा मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, ऐसा कह देना। आत्मदेव तो पुत्र प्राप्ति की आसक्ति में इतना लीन था कि जैसा कहो वैसा करो, लेकिन मुझे तो केवल पुत्र चाहिए। इस प्रकार से 9 महीने हुए और धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ, उसने धुंधली को दे दिया और धुंधली ने उसके बदले में बहुत सारा धन उस अपनी बहन को देकर घर पर आ गई। आत्मदेव अपने पुत्र की प्राप्ति से बड़ा ही आनंद हुआ। इधर दूसरी ओर उस फल को जो ऋषि मुनि ने वरदानी फल दिया था
वो गाय को खिलाया, गाय भी गर्भवती होगी और उसने भी एक पुत्र की प्राप्ति, एक पुत्र दे दिया। इस प्रकार से आत्मदेव दो दो पुत्र प्राप्ति करके उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। धुंधली के जो पुत्र हुआ था उस पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। और जो ऋषि मुनि के वध से जो फल से जो गाय के बच्चा हुआ था, वो गाय बच्चा तो हुआ लेकिन उसके जो कान थे वो गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए मां के बिहारी लाल की जय। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। जैसे ऋषि मुनि ने कहा था कि इस फल से तुम्हारे गुणवान और ज्ञानवान पुत्र होगा, तो गोकर्ण अपने पिता के समान आज्ञाकारी, संस्कारी और भगवान का भक्ति करने वाला धर्मात्मा हुआ। लेकिन धुंधली का जो पुत्र हुआ था वह स्वार्थ और कपट से हुआ था, इसलिए वह अपनी मां के समान हमेशा झगड़ा करने वाला, दुराचारी, असंस्कारी और दुर्व्यवहारी हुआ। जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा होता गया वह पापी होता गया। चोरी करना, लूट करना, हत्याएं करना, ये सब उसने सीख लिया था। और उनसे जो धन कमाया जाता था उस धन से वह नशा करने लगा, मदिरा करने लगा, पर स्त्री का गमन करने लगा। जब चोरी से किए हुए धन पूरा उस धुंधकारी का समाप्त हो गया तो एक दिन उसने अपने पिता आत्मदेव से धन मांगा कि मुझे पिताजी बहुत सारा धन चाहिए, मुझे धन दो। उसके पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी जो ये अव्यवहारिक कार्य है, नशा कर रहे हो, उसके लिए मैं धन बिल्कुल नहीं दूंगा। जब आत्मदेव ने मना कर दिया तो धुंधकारी ने अपने पिता को जोर जोर से मारने लगा और भला बुरा गालियां देने लगा। इस प्रकार का व्यवहार देख आत्मदेव बड़ा दुखी और मन ही मन सोचने लगा कि जब मेरे पुत्र नहीं था तब मैं दुखी था, और आज मेरे पुत्र है, इस पुत्र के कारण मैं दुखी हूं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। जैसे ही गोकर्ण को पता चला कि उसके पिताजी बहुत दुखी हैं, अपने पिताजी के पास में गया और कहा, पिताजी आप इस प्रकार से दुख नहीं, ऐसे दुखी न हो। ये जितना भी सुख और दुख है वह अपने कर्मों के अनुसार होता है। और अपने पिताजी को क्या कहने लगा, धर्मं भजास्व सततं त्वज लोक धर्मं, सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णां, अनास्य दोष गुण चिंतान मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पित्वम्। पिताजी, ये आप लोक धर्म को छोड़ दो, ये जो पुत्र प्राप्ति की आसक्ति है, वो प्रेम है, वो मोह है, उसको छोड़ दो और अपने जीवन को धर्म में लगाओ, भागवत कथा में लगाओ, भगवत वार्ता में लगाओ। इससे आपके जितनी भी जो पीड़ा है वह सब नष्ट हो जाएगी। धुंधकारी जो कर्म कर रहा है उस कर्म को उसके ऊपर छोड़ दो, आप अपने कर्म को लो। आप यदि आज आप दुखी हो तो सोचो कि आप अपने कारण ही हो। यदि आप पुत्र प्राप्ति की कामना नहीं करते तो आप जीवन में ऐसे दुखी नहीं होते। इसलिए इस दुख को छोड़ दो और जितना भी जीवन है वो भगवत प्राप्ति में, भगवत कल्याण में, भगवत कथा में लगाओ, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव को अपने पुत्र गोकर्ण की बातें हृदय में लग गई और वह कितना भी समय, बिना समय गवाए हुए समस्त घर को, धन दौलत, अपने परिवार को छोड़कर वन में चले गए और अपना कल्याण करने के लिए भगवान को याद करने लगे।